बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी मैथ लेक्चरर 2011 के पेपर में जो रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे, आज की वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। तो उसमें नंबर 1 हमारे पास 63 MCQs है कि सपोज ए एंड सी आर रियल नंबर, सी ग्रेटर दैन 0 एंड इफ़ एफ इज़ डिफाइन ऑन इंटरवल -1 to 1 बाय एफ ऑफ एक्स हमें डिफाइन है एक्स की पावर ए साइन एक्स की पावर -c, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे और एक्स इज इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ एक्स 0 है। और एफ प्राइम यानी एफ का जो डेरिवेटिव है वो बॉन्डेड इफ़ एंड ओनली इफ, कौन सी कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई होंगी। 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें एफ प्राइम का पता होना चाहिए और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स से एफ प्राइम फाइंड करते हैं, जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो बाय 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिखें एफ प्राइम एक्स, इसको एफ प्राइम भी लिखा जाता है, ये एफ प्राइम इंटू एक्स, एक्स यानी हमारे पास इंडिपेंडेंट जो फंक्शन है वो एक्स में है। तो एक्स की पावर ए का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे उतारी, पावर में ए की कमी की, और साइन एक्स माइनस पावर सी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस एक्स पावर ए वैसे आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स माइनस पावर सी, और अगेन बेस का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, माइनस सी एक्स की पावर माइनस सी माइनस 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स की पावर ए माइनस 1 साइन एक्स माइनस पावर सी, प्लस ये सी, ये वाला ब्रैकेट लगा लें यहाँ पे, ये प्लस और ये हमारे पास क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये सी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप देखें ये एक्स की पावर ए है और ये एक्स की पावर माइनस सी प्लस 1 है, माइनस सी माइनस 1 है। तो हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स इकट्ठी की जा सकती हैं। तो यहाँ मैं पावर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, तो ए माइनस सी माइनस 1 कॉस एक्स माइनस सी। तो अगर हम देखें तो हमारा जो फंक्शन है वो ए सी पे रियल नंबर है और सी ग्रेटर देन 0 है, और एफ प्राइम इज़ बॉन्डेड। एफ प्राइम इज़ बॉन्डेड मतलब यहाँ पे जो एक्स की बेसिकली पावर्स हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स की पावर ए माइनस 1 है और यहाँ पे पावर जो है ए माइनस सी माइनस 1 है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, जिसको हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों की मदद से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए माइनस 1 जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होगा, और इसी तरह से ए माइनस सी माइनस 1 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास ए ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू सी प्लस 1। तो दो रिजल्ट यहाँ से हमें पता चल गए हैं कि ए के ऊपर कंडीशन जो आएगी वो या तो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू सी प्लस 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट ले लेते हैं इस फंक्शन की। इस फंक्शन में हम x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। ये जो हमने निकाला है इसमें हम बेसिकली x को 0 पुट कर रहे हैं। तो इससे मुराद क्या है, हम लिमिट ले लेते हैं कि x अप्रोचेस टू 0। तो जब x अप्रोचेस टू 0 लेंगे हमारे फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन वो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा, एक तो फंक्शन हमारा उसी तरह से आ जाएगा जो हमारे पास फंक्शन है x की पावर a साइन एक्स माइनस सी। तो यहाँ पे क्योंकि 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और नीचे x माइनस ए, तो a की जगह पे हमने 0 लिया है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर, ये देखें यहाँ पे ये 1 है, प्लस का 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, प्लस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 1। तो x की पावर a माइनस 1 साइन x की पावर माइनस सी। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास a माइनस 1 है, तो a माइनस 1 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1। तो बाय डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ डेरिवेटिव, दोनों से हमारे पास जो रिजल्ट निकला है वो a ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो इससे मुराद ये रिजल्ट हमारे वेरीफाई हो गए। तो इससे मुराद ये होगा कि a ग्रेटर दैन इक्वल टू सी प्लस 1, क्योंकि a तो उसने पहले कह दिया कि रियल नंबर हमारे पास है, तो वो हमारे पास दोनों केसेस में पॉजिटिव है। तो इससे मुराद ये कि a ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, c प्लस 1। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो c प्लस 1 या 1 प्लस सी, हमारे पास c ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।
तो ये MCQs में कहा गया कि अगर A और C आपके पास रियल नंबर हो और C ग्रेटर दैन 0 हो और F डिफाइन हो इंटरवल -1 से 1, तो F प्राइम इज़ बॉन्डेड इफ़ एंड ओनली इफ़ कौन सी कंडीशन होगी, तो वो A ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 + C की कंडीशन होगी जो कि ऊपर निकाली गई थी। ये मैंने आपको चेक करने के लिए बताया है कि ये फर्स्ट कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन वो हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमने एक कंडीशन बतानी थी इन सी में, तो डी और बी और ए हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन होगा। ये भी अगर आप देख लें तो यहाँ पे इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए, तो इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ 76 की तरफ। MCQs है ये हमारे पास कैलकुलस से रिलेटेड। द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल, ये हमारे पास डिफाइन इंटेग्रल 0 से 1 x e की पावर x dx इज़ -1 e to e। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। तो इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकेंड वाले की इंटीग्रेशन, तो मैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल फर्स्ट का जो हमारे पास हमने जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 और सेकंड सेम और dx, और यहाँ पे क्योंकि लिमिट 0 से 1 थी तो यहाँ पे मैं 0 से 1 लिमिट लगा देता हूँ, 0 से 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास x e की पावर x, अभी मैं अपर और लोअर लिमिट नहीं पुट कर रहा, माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, e की पावर x होती है। तो इसको मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ 1 से 0, क्योंकि सारी की जो अपर और लोअर लिमिट है वो 0 से 1 है। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये होती है, और ज़बानी भी पता होनी चाहिए कि x e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x e की पावर x माइनस e की पावर x। क्योंकि अब इसमें लोअर और अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, तो उसके लिए से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x की जगह पे 1 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 e की पावर -1 माइनस e की पावर 1, माइनस यहाँ पे फार्मूले का होता है, 0 पुट करेंगे तो 0 e की पावर 0 माइनस e की पावर 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e की पावर 1 और e की पावर 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और किसी रकम की पावर, किसी भी टर्म की पावर 0 हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो अगर ऑप्शंस की तरफ चलें तो ऑप्शन पे हमारे पास 1 -1 तो हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा, और सी और डी भी हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। कि अगर आपके पास x e की पावर x dx फंक्शन है और उसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 से 1, तो हमारे पास वो किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाजमी लाइक करें। अब हम इंशाल्लाह मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट MCQ 78 की तरफ। 8 MCQs में हमारे पास सीरीज़ गिवन है x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस x4 ओवर 4 प्लस अप टू सोन इज़ कन्वर्जेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमें ज़बानी सीरीज़ जो मैक्लॉरिन सीरीज़ है, e की पावर x की, नेचर लॉग x की, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये सीरीज़ का ज़ुबानी पता होना चाहिए। ये हमने बताना है कि किस में कन्वर्ज करती है, डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो इस सीरीज़ का मैं बता दूं, ये हमारे पास नेचर लॉग 1 + x की सीरीज़ है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास नेचर लॉग 1 + x की सीरीज़ है। तो इसकी जो nth टर्म है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस सीरीज़ को आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास किसकी सीरीज़ है, बेसिकली ये हमारे पास नेचर लॉग 1 + x की सीरीज़ है। और इसमें जो nth टर्म है, जिस तरह मैंने लास्ट पार्ट 10 के अंदर आपको और प्रीवियस पार्ट के अंदर आपको बताया है कि किस तरह से निकालते हैं, कम्प्लेक्स एनालिसिस वाले में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसकी डिटेल बताई है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट nth टर्म लिखता हूँ, और मैंने रेशियो टेस्ट का बताया, तो रेशियो टेस्ट की मदद से हम इसको चेक करेंगे। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, an = सिग्मा n 1 to ∞ -1 की पावर n + 1 x की पावर n ओवर n। तो ये हमें ज़बानी भी पता होना चाहिए कि nth टर्म ऑफ नेचर लॉग 1 + x क्या होती है। इसी तरह साइन x, कॉस x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमें पता होनी चाहिए। अब इस पे मैं उसी तरह से जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर रेशियो टेस्ट लगाया था वीडियो के अंदर, तो इसमें भी हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। और कन्वर्जन और डिवर्जन के केस में अक्सर आपने देखा होगा हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, an + 1 ओवर an। तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n + 1 टर्म लिखते हैं। तो इसमें n + 1 टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 की पावर n + 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे x n + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी n + 1 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में हमारे पास, क्योंकि ये की पावर n डिवाइड हो रहा है, उसको मैं उल्टा के रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
-1 x की पावर n+1 और x की पावर n। इसमें हमारे पास बेसिकली लिमिट भी होती है। लिमिट हमारे पास क्या होती है वो नेक्स्ट लिख देता हूँ। लिमिट हमारे पास क्या होती है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट भी होती है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये -1 की पावर n+1 और ये -n+1 ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास -1 की पावर 1 रह जाएगी। और फिर यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके देखें तो ये हमारे पास है n और n+1, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n/n+1 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर n ऊपर जाएगी माइनस आ जाएगी तो n x की पावर 1 रह जाएगा, n से कैंसिल आ जाएगा। और माइनस कहाँ पे चला गया, क्योंकि मोड में माइनस जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस खत्म होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो -1 की पावर 1 आपके पास -1 आएगी, तो -1 एब्सोल्यूट की वजह से खत्म हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अब लिमिट आपकी क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, n पे लिमिट है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n+1, इसको बाय लिख देते हैं, और x मोड। अब ये देखें मोड पे कंडीशन है, ये कन्वर्ज कब करेगा, डाइवर्ज कब करेगा। दो केसेस यहाँ पे हो सकते हैं कि अगर ये एब्सोल्यूट x जो आपके पास है वो लेस देन 1 हो, यानी ये यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि अगर x एब्सोल्यूट आपका लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। अगर लेस देन 1 हो तो ये हमारे पास क्या करता है, कन्वर्ज करता है, जिसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। और डाइवर्ज कब करता है, जब ग्रेटर देन 1 हो, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट करता है। कन्वर्ज कब बताना है, हमारे एमसीक्यूज में कन्वर्जेंट के बारे में पूछा गया कि तो कन्वर्जेंट के लिए हमारे पास ये केस होगा। इसको मज़ीद ओपन करके लिखें तो ये हमारे पास -1 लेस देन x लेस देन 1, तो ये वाला ऑप्शन होगा। तो अगर ऑप्शन की तरफ चलें तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास x मोड जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट के मुताबिक अगर हमारा x जो मोड है वो लेस देन 1 हो कन्वर्ज करती है, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये जो रेशियो टेस्ट के मुताबिक हमारे पास डाइवर्जेंट है। ये तो अब हमने ग्रेटर देन और लेस देन के लिए चेक कर लिया। अब हम जो सीरीज़ है इसको 1 और -1 के ऊपर भी चेक करते हैं कि 1 और -1 के ऊपर इसका बिहेवियर हमारे पास किस तरह से है। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं इस सीरीज़ में, तो हमारे पास जो सीरीज़ बनती है वो कुछ इस टाइप की होगी। सीरीज़ अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 -1/2 आ जाएगी, +1/3 आ जाएगी, -1/4 आ जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। तो अगर हमने x जो है वो 1 पुट किया है अभी, तो x1 के लिए हमारे पास सीरीज़ है। अगर सीरीज़ को चेक की जाए तो इसमें जो हमारे पास इसकी nth टर्म बनेगी वो हमारे पास 1/n है, क्योंकि आप n पुट करें, 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म आ रही है, 2 पुट करें तो सेकंड, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज़ है तो इसलिए प्लस माइनस के लिए आ रही है, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ में प्लस माइनस है। तो नंबर 2 पे ये हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग भी है, तो ये हमारे पास 1 के ऊपर क्या कर जाएगी, ये हमारे पास 1 के ऊपर ये कन्वर्जेंट होगी, 1 के ऊपर ये हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं x इजिकल टू -1 के ऊपर। -1 अगर उसमें पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगी, -1 -1/2 -1/3 -1/4 माइनस अप टू सो ऑन। इसमें से माइनस कॉमन लेते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 1/3 + 1/4 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, -1/n है, तो ये हमारे पास क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट है। और ये मैंने यूजिंग पी सीरीज़ टेस्ट, ये हमारे पास मैंने पी सीरीज़ टेस्ट को यूज़ किया है, तो यूजिंग पी सीरीज़ टेस्ट करें तो उसके मुताबिक हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगी। तो अब हमारा जो आंसर है वो क्या आया है कि ये x1 पे क्या कर रही है, हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, और x मोड लेस देन एंड इक्वल टू, तो इससे मिला है अगर इसको ओपन करके लिखें तो -1 लेस देन x लेस देन 1 इस पे कन्वर्ज कर रही है हमारे पास, और 1 पे भी कन्वर्ज कर रही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इस ऑप्शन के मुताबिक हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 1 के ऊपर भी कन्वर्जेंट है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि -1 के ऊपर कन्वर्जेंट नहीं है, ये आपके सामने है, ये डिवर्ज कर रही है -1 के ऊपर, और ये जबकि +1 के ऊपर ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो ये x मोड लेस देन पे कन्वर्ज है और 1 पे कन्वर्ज है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 78 MCQs का आंसर हमारे पास क्या होगा, सी होगा। और डी भी रॉन्ग होगा कि आर रियल वैल्यूज ऑफ x, तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी -1 लेस देन x लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ।
अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्स्ट 50 MCQs 2017 के प्रोवाइड करेंगे, और उसकी PDF भी अगर किसी को चाहिए होगी तो वो कमेंट में अपने जीमेल या व्हाट्सअप नंबर दे, तो इंशाल्लाह हम उसको PDF मुकम्मल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हर MCQs की रीजनिंग क्यों वो रॉन्ग है, क्यों करेक्ट है, आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट हम 80 MCQs की तरफ मूव करते हैं। MCQs में हमारे पास है कि लेट f बी ए डिफाइंड ऑन r बाय सेटिंग f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो x के इक्वल है, और x जो है वो रैशनल है, और जबकि f ऑफ x माइनस 1 ऑफ x जो है वो इरेशनल है, यानी रैशनल और इरेशनल दो यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं। तो देन f जो है वो कंटिन्यूस होगा ऑन r पे। नंबर 2 पे हमारा क्या है कि f इज़ कंटिन्यूस ओनली एट x 1/2 पे होगा, या कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर x इज इक्वल टू 1/2 के अलावा। तो इसको हम चेक करते हैं। अगर हम देखें तो f डिफाइन है, तो डिफाइन के लिए हमारे पास क्या है, ये आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक हमारे पास क्या है। अगर आपको दो फंक्शन दिए गए हों तो दोनों फंक्शन को आप इक्वल ले लें, यानी जैसे f ऑफ x हमारे पास क्या दिया गया है, x के इक्वल दिया गया है और 1 माइनस एक्स के इक्वल दिया गया है, तो दोनों फंक्शन को इक्वल लें। तो अगर हम दोनों फंक्शन को इक्वल लेंगे तो हमारे पास एक रूल है जिसके मुताबिक ये x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यूज फाइंड करें तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, और x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1/2। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा अगर दोनों फंक्शन को आप इक्वल कर दें, और जो x की वैल्यू आएगी तो वो ओनली उस पर कंटिन्यूस होगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/2। तो हम चेक कर लें कि x इज इक्वल टू 1/2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है कि f इज़ कंटिन्यूस ओनली एट x इज इक्वल टू 1/2। रियल पे नहीं हो सकता, यहाँ पे 1/2 के अलावा ये नहीं हो सकता, और डिसकंटिन्यूस तो एवरीवेयर ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बता दी ये कंटिन्यूस होगा अगर आप x की वो वैल्यू फाइंड कर लें जिस पे ये कंटिन्यूस है, तो वो x 1/2 पे कंटिन्यूस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।